नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर लोकेश विश्वकर्मा और आप अगर इस चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। इस चैनल पर हम प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें कितनी गहराई तक हक रखते हैं या उसमें ऊंचाई में कितना कंस्ट्रक्शन करने तक आपका अधिकार है। तो पहला पॉइंट उठाते हैं, हाइट वाइज आप कितना बढ़ सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी जिस पर्टिकुलर एरिया में है वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ के लोगों, वहाँ का एरिया, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपको वहाँ कितना ऊंचाई तक मकान बनाना है। ये परमिशन प्रदान करती है लोकल बॉडीज़ जैसे कि नगर पालिका हो गई या आपका कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट, जिसको फ्लोर एरिया रेशो के नाम से जाना जाता है। ये परसेंट वाइज होता है। अगर किसी एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करें, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का फ्लोर एरिया रेशो 200 है, इसका मतलब ये होता है कि आप अगर 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट के मालिक हैं तो आप उस पर 2000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यानी कि आपको आपके प्लॉट में 2 मंजिला मकान बनाने की अनुमति गवर्नमेंट ने दे रखी है। अब अगर आप उसमें ग्राउंड फ्लोर को 500 स्क्वायर फीट कवर करना चाहते हैं तो आप उसको 2000 फीट फ्लोर वाइज 4 मंजिल तक बना सकते हैं। 500 500 500 के रूप में 4 मंजिल तक उसमें बना सकते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको बताएगी वहाँ की लोकल, जो आपको बिल्डिंग की परमिशन प्रदान करती है लोकल बॉडी, जैसे नगर पालिका से आपने बिल्डिंग या भवन निर्माण की परमिशन ली तो वहाँ एक रूल होता है जो फ्लोर एरिया रेशो के नाम से जाना जाता है। वो आपको उसमें सारा क्लियर रहेगा कि आप इसमें कितनी हाइट तक या कितनी ऊंचाई तक बिल्डिंग बना सकते हैं। अब ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड होता है कि वहाँ की करंट पॉपुलेशन कितनी है। अगर किसी एरिया की करंट पॉपुलेशन कम है तो वहाँ फ्लोर एरिया रेशो भी कम होता है, और अगर किसी जगह की करंट पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ फ्लोर एरिया रेशो बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग ग्राउंड फ्लोर पर स्प्रेड ना हो। फ्लोर वाइज आप कंस्ट्रक्शन कीजिए और वहाँ रहिए ताकि आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा खुला रहे। अब इस लॉ के बारे में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा जानकारी मिलेगी। दूसरा होता है कि वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, वहाँ पॉपुलेशन ईयरली बढ़ कितनी रही है। एक तो वहाँ लोकल पॉपुलेशन, दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या वहाँ कोई जॉब्स हैं या एरिया ग्रो कर रहा है तो वहाँ पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर ज़्यादा है तो फ्लोर एरिया रेशो भी गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ता है सिचुएशन को देखते हुए। तीसरा होता है कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है या जो एरिया है आपका वो किस टाइप का एरिया है। अगर उस जैसे किसी पर्टिकुलर सिटी में आपका प्लॉट है, वहाँ अगर आउटर स्प्रेड होने की जगह बहुत है, फैलने की जगह सिटी को बहुत है, तो फिर फ्लोर एरिया रेशो पे इतना काम नहीं किया जाता, इतना बढ़ाया नहीं जाता है। अगर कोई रिवर है या कुछ ऐसी जगह है जहाँ आपकी सिटी अब फैल नहीं सकती, एक्सपांड नहीं हो सकती, तो उसमें फ्लोर एरिया रेशो को बढ़ाया जाता है। बहुत सी बार गवर्नमेंट टैक्स वसूलने के लिए भी इस फ्लोर एरिया रेशो को इंक्रीज़ करती है परसेंट वाइज आपको, जैसे कि अगर 200% है और अगर आप एक्स्ट्रा फीस देते हैं तो 20, 30, 50% तक आप और अनुमति ले सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको हाइट वाइज बढ़ने के लिए गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। आपके लोकल एरिया में पता करना पड़ेगा कि वहाँ कितनी मंजिला इमारत बनाने या कितनी हाइट तक बढ़ने की अनुमति है। दूसरा होता है कि डेप्थ में, यानी ज़मीन की गहराई में आपका कितना हक है। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई बिल्डिंग है या आपका कोई प्लॉट है, आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको फुटिंग उसकी करनी पड़ती है, उसको खोदना पड़ता है उसके फाउंडेशन के लिए। तो एक नॉर्मल सी स्वाभाविक सी बात है कि जब तक आप जैसे कि 2 मीटर 3 मीटर तक आपका हार्ड स्ट्रेटा यानी कि कठोर भूमि जब तक नहीं आ जाती तब तक आप उसको एक्सकेवेशन कर सकते हैं, वहाँ से आप आपकी बिल्डिंग उठा सकते हैं। दूसरा केस होता है कि अगर आप बेसमेंट डेवलप कर रहे हैं तो आपको सीधा सीधा परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम लोग बेसमेंट बनाना चाह रहे हैं और इसमें इतनी डेप्थ तक हम जाएंगे। अगर गवर्नमेंट या जो लोकल वहाँ बिल्डिंग भवन निर्माण की परमिशन देने वाला जो स्टाफ है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको वहाँ परमिशन देगा। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर आपके प्लॉट के नीचे या उस ज़मीन के नीचे कोई कीमती मिनरल है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी धातु है, उस पर आपका अधिकार नहीं रहेगा, वो सीधा सीधा गवर्नमेंट के अंडर में। तो ये मत समझिएगा कि आप डेप्थ यानी कि पूरा आपका अधिकार है। अगर आपको ज़्यादा गहराई में उतरना है तो वहाँ लोकल एरिया के हिसाब से परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। वहाँ के मिनरल्स, वहाँ की कीमती वस्तुओं, धातुओं पर गवर्नमेंट का अधिकार है। तीसरी बात आती है कि अगर कोई जैसे क्रशर स्टोन है या ऐसा कोई खुदार माइनिंग करने वाला
अगर किसी का प्लॉट है या कोई ऐसी भूमि है जहाँ माइनिंग का वर्क चल रहा है, तो वहाँ भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया को कितनी डेप्थ तक खोद पाएंगे। उस परमिशन के आधार पे वहाँ काम होता है, उससे ज़्यादा गहराई तक आप नहीं जा सकते। जैसे कि सैंड वगैरह का एक्सट्रैक्शन होता है, तो वहाँ भी गवर्नमेंट का रूल है कि आप इतने मीटर तक खुदाई करेंगे, उसके बाद आपको फैलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, तो आपने भले ही ज़मीन खरीदी हो, पर हाइट में या ज़मीन की गहराई में उतरने पर आप पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं। आपका वहाँ की गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आई थिंक टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोज़ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।